आज मैं आप सबको एक अवसान माता की कथा सुनाती हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो अवसान मैया की जय। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी और रानी का देहांत हो गया था। इस वजह से वह परेशान रहता कि मेरी बच्ची की देखभाल कौन करेगा। मंत्रियों ने राजा के लिए दूसरे विवाह का प्रस्ताव लाया, पर राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि कहीं वह मेरी बच्ची के साथ सौतेला व्यवहार न करे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्ची 1-2 साल की हो गई। अब वो हर बात पे माँ 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 करती। तो राजा ने कहा अब तो लगता है मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, और फिर मंत्रियों से रिश्ता ढूंढने के लिए कहा। फिर मंत्रियों ने एक रिश्ता लेकर आया और राजा ने उससे शादी की। और वह छोटी रानी बनकर आई। उस बच्ची को बहुत प्यार भी करने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद उस रानी के एक बेटा हुआ। बेटा होते ही उस नई रानी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और फिर बच्ची को अपने से दूर करके दिन भर काम में इधर उधर दौड़ाती रहती और बच्चे के ही पास ज़्यादा समय बिताती। ऐसे ही चलता रहा। बच्ची हर वक्त उदास रहती थी। न तो उसे कहीं बाहर निकलने देती, ना ही उसकी कोई सहेलियां बन पा रही थी, और पढ़ने के लिए भी नहीं भेजती थी। तो एक दिन रानी ने सोचा इसे दिन भर घर में ही इधर उधर कराती हूँ, कहीं राजा को पता चल गया तो मुझे मार ही डालेंगे। यह सोचकर रानी ने उसे गाय चराने के लिए भेजने लगी। बल्कि गाय के चरवाहे कहते, अरे आप तो राजकुमारी हैं, आपको नहीं आना चाहिए। पर वो कहती नहीं जाऊंगी गाय चराने तो माँ मारेगी। यह कहकर वो भी सबके साथ गाय चराने जाती। वहीं उसकी 1-2 सहेलियां भी बन गई। एक दिन वह गाय चराने जा रही थी कि देखा रास्ते में एक नीम का पेड़ था। वहाँ बहुत सारी सुहागनें बैठी हुई थी। कोई गिलास मांग रही थी, कोई पानी मांग रही थी, कोई फूल मांग रही थी। तो इस बच्ची ने वहाँ रुककर सबकी मदद की। सबने कहा ठीक, तुम जब इतना मदद कर रही तो रुक जाओ, प्रसाद लेकर जाना। तो फिर वह वहीं बैठ गई। और जब सबकी पूजा खत्म हो गई तो सबने दुरदुरिया का प्रसाद, लाई, मिठाई और चना अपने अपने में से सबने उसे एक एक अंजूरी दिया। तो उस बच्चे के पास बहुत सारी लाई हो गई। उसने क्या किया, कुछ खुद खाया, कुछ अपनी सहेलियों को खिलाया और कहा सहेलियों से कि इसे अपने घर ले जा के रख दो, कल फिर तुम लेती आना, हम लोग फिर मिलकर चबा लेंगे। तो उसकी सहेली ने कहा ठीक है। वह उस सारी लाई को बांध कर अपने घर ले गई, छुपा के रख दी, और दूसरे दिन फिर आती तो लेती आती। फिर सब लोग मिलकर उस लाई को खाते और मिठाई खाकर पानी पीते। इसी तरह 1 हफ्ता निकल जाता। फिर अगले बृहस्पतिवार को वहाँ नीम के पेड़ के पास जाती। फिर सारी सुहागनें उसे लाई, मिठाई और चने का प्रसाद देती। इस तरह से वो सबकी मदद भी कर देती और उसे खाने के लिए लाई भी मिल जाती। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 2-4 साल निकल गए। एक दिन रानी ने कहा मेरा बेटा इतना दुबला पतला हो जा रहा है, जबकि मैं उसे हर वक्त मेवा मिश्री सब खिलाती रहती हूँ, और ये है कि इसे दिन भर ढंग से खाना भी नहीं देती, फिर भी ये जो है हट्टी कट्टी नज़र आती है। ऐसा क्या होता है। एक दिन राजा उसके घर के बाहर से जा रहे थे तो देखा कि यह बच्ची जो है वहीं नीम के पेड़ के पास बैठी है। तो राजा ने कहा यहाँ क्या कर रही हो। तो औरतों ने कहा अभी पूजा हो जाएगी तो प्रसाद दूंगी, बच्ची बेचारी बहुत गरीब है, इसे जो है ये प्रसाद दूंगी, यही ये खाएगी, इसे ढंग से खाना नहीं मिलता। तो राजा को लगी गुस्सा। राजा ने पूछा उस बच्ची से कि क्या हुआ। वह डर के मारे कुछ बता ही नहीं रही थी। फिर भी राजा ने डांटा तो वो रो रो कर बताने लगी कि घर पे ऐसे ही होता है। तो राजा तुरंत घर आए और अपने मंत्रियों से कहकर एक 3 फुट का गड्ढा खुदवाया और उसके अंदर रानी को घुसाकर गला निकाल दिया बाहर, और उसके ऊपर से मिट्टी पटवा दी, और सर के ऊपर बहुत सारा शहद डालकर कुत्तों को छोड़ दिया। सारे कुत्ते उस रानी के सर को नोच नोच कर खा गए। और फिर राजा ने अपनी बच्ची को महल में लाकर अच्छे से कपड़े दिलाए और उसकी परवरिश के लिए 2-4 नौकरानियां रख दी और कहा आज से मेरी बेटी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसे पढ़ने के लिए एक अच्छे मास्टर की भी ज़रूरत थी, तो वो राजा ने वो भी ला कर दिया। इस तरह से अवसान माई की कृपा से इस बच्चे की ज़िंदगी संवर गई। बोलो अवसान मैया की जय।